हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो और अच्छे से आपने हमारी पिछली क्लासों को ज्वाइन किया होगा, उनको देखा होगा और उन सवालों को समझा होगा बच्चों, जिसमें हमने आपको बताया था कि समाकलन कैसे होता है, कैसे कैसे इसके आप कह सकते हो बच्चों फॉर्मूले होते हैं, किस किस प्रकार से फॉर्मूले को लगाया जाता है, उनकी पहचान क्या होती है बच्चों। और बच्चों अब पिछली क्लास हमारी कहाँ आके खत्म हुई थी? प्रश्नावली बच्चों 7.5 हमारी वहां पर खत्म हो गई थी। तो आज सिंपल सी बात है बच्चों, हम क्या शुरू करने वाले हैं? प्रश्नावली 7.6। अब बच्चों प्रश्नावली 7.6 शुरू होगी तो कुछ ना कुछ इसका फॉर्मूला यहां पर अब आने वाला है जो उस एक्सरसाइज को बच्चों खत्म करेगा। तो बच्चों अब उसकी शुरुआत आप देखोगे मैं कहां से करूंगा, आप देख सकते हो बच्चों खंडस समाकलन से। मतलब अब आपको खंडस समाकलन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको मालूम पड़ेगा आप तुरंत बच्चों 7.6 को कंप्लीट कर लोगे। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि खंडस समाकलन होता क्या है। बच्चों होता क्या है, देखो इसमें दो फलन होंगे आपके पास, जैसे कि u और v मान सकते हो, और गुणा में, और बच्चों गुणा में अगर u इंटू वी दे रखे हैं और मुझे u इंटू वी का समाकलन करना है, जैसे कि होता था आपको याद होगा अवकलन में कि दो फलन दे रखे हैं, गुणा में अवकलन करना है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। वैसे ही बच्चों समाकलन में भी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं खंडस समाकलन। तो बच्चों फटाफट अब आप इसको देखो क्या है। माना कि, ठीक है बच्चों हम पहले कुछ मान लेते हैं, माना कि u और v दो फलन, ठीक है बच्चों, माना कि u और v दो फलन x के हैं। तो पहली बात तो बच्चों ये हो गई, अगर दो फलन x के हैं तो x के अनुसार मैं आपको फॉर्मूला लिखाने वाला हूं, और अगर t में आ जाए तो t के अनुसार फॉर्मूला खुल जाएगा। ठीक है बच्चों, u और v दो फलन x के हैं तब तो यहां बच्चों समाकलन जिसकी मैंने आपको बात बताई है, यहां पर क्या होगा u इंटू वी और dx, इस प्रकार होगा बच्चों। ठीक है, u इंटू वी और dx। अब स्टार्टिंग हमने बच्चों ये काम ये कर लिया, u को मान लिया पहला फलन और v को हमने क्या मान लिया दूसरा फलन। ठीक है, तो मैं उसको बच्चों यहां पर आपके लिए दिखाता हूं। मैंने पहला इसको मान लिया और दूसरा किसको मान लिया, v को। फिलहाल आप u और v पर ध्यान देना, u पहला है और v हमारा दूसरा। तो बच्चों क्या होता है, पहला फलन लिख दिया आपने गुणा दूसरे का समाकलन बच्चों v और dx। स्टार्टिंग ये हो गई, पहला फलन लिख दिया गुणा में बच्चों दूसरे का आपको क्या करना होगा समाकलन, फिर यहां क्या आएगा माइनस समाकलन के अंदर। ठीक है बच्चों, पहला जो है बच्चों पहला उसका आपको करना होता है अवकलन, मतलब du अपॉन dx। ठीक, क्लियर हो गया। अब गुणा में क्या आना है बच्चों, v का समाकलन एक बार और, तो आप यहां पर क्या बनाओगे बच्चों v और dx। ठीक है ना, इतना हो गया। और बच्चों अब आप इस पूरे को कर देना एक ब्रैकेट के अंदर बंद, पूरे को अवकलन गुणा उसका जो समाकलन आएगा किसका, v का, और जो आएगा बच्चों गुणा करके तो उस पूरे का एक बार आपको और समाकलन करना होगा, जो भी आता है बच्चों गुणा करके। आप ही कह सकते हो हाँ यहाँ पर x आ रहा है, ये आपका 2x आ रहा है, तो 2x स्क्वायर हुआ तो पूरे का एक बार कर दो। तो बच्चों ये पूरा फॉर्मूला आपका तैयार है, किसका बच्चों, खंडस समाकलन का। तो u इंटू वी, u मैंने पहला माना है बच्चों, v हमने क्या माना हुआ है दूसरा। तो बच्चों पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई। अब होता क्या है, जैसे कि आपको सवाल आएंगे बच्चों तो वहां पर कुछ ना कुछ तो पहचान होनी चाहिए ना, कि ये फलन मुझे u ही मानना है, इसको v ही मानना है। तो बच्चों अब जरा एक पॉइंट को आप नोट करो, साइन इनवर्स x या log x उसके समाकलन बच्चों नहीं होते हैं। अगर मैं आपको देखो, ये तो फॉर्मूला आपका हो गया, मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि समाकलन log x या समाकलन क्या बच्चों साइन इनवर्स हो, आपका कुछ भी हो सकता है, या कॉस इनवर्स हो, या बच्चों आपका टेन इनवर्स हो, कुछ भी आप कह सकते हो। तो क्या बच्चों यहां पर इनके फॉर्मूले होते हैं कुछ, कि हां समाकलन log x dx नहीं होता, समाकलन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कुछ भी बच्चों नहीं होता। हाँ ऐसा होता है बच्चों, देखो ये तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया है कि
यहां आप लिख लो नहीं होता है, आप यहां लिखो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता ही नहीं है कि log x का समाकलन। हाँ, आपको जो मैंने बताया है वो कुछ ऐसा बता रखा है कि समाकलन अगर 1/x अगर dx है तो उसका आंसर log x आता है। देखो आपको तो याद होगा 1/x dx का जो आंसर आता है वो log x आता है। तो अब आप क्या समझे, इस फॉर्मूले के अनुसार अगर मैंने बच्चों log x को, आप पहले देखो मैंने क्या मान लिया, log x को अगर मैंने मान लिया बच्चों जैसे कि है दूसरा फलन, चलो आपको मैं और बताऊंगा यहां पर, क्योंकि ये बच्चों पॉइंट जैसे क्लियर होंगे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैंने एक काम ये कर लिया, थोड़ा रफली काम है, log x को मान लिया बच्चों मैंने दूसरा फलन, मतलब इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार v को मैंने मान लिया log x। तो अब यहां पर होगा क्या बच्चों, u गुणा, ये तो ऐसा आ जाएगा समाकलन में कितना बच्चों log x, ये तो आएगा। अगर मैंने दूसरा मान लिया log x को समाकलन में log x, अब वो होता ही नहीं है। तो आप क्या समझे कि अगर log आ रहा है, अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan आ रहा है, तो मुझे हमेशा पहला फलन जो मानना होगा बच्चों, किसको मानना होगा, log x को मानना होगा। क्योंकि अब आप यहां पर आओ दोबारा, अब मैंने क्या किया बच्चों, पहला फलन जो u है उसको मैंने मान लिया log x। अब आओ जरा यहां पर, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, और पहला मैंने क्या माना हुआ है बच्चों log x, तो log x का तो हम अवकलन कर सकते हैं ना, कितना होता है 1/x। और वही बच्चों स्थिति आएगी इनवर्स वाले के लिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स सेक इनवर्स जितने भी हैं। तो आप क्या समझे बच्चों, आप log हो और इनवर्स वाले हमेशा क्या माने जाएंगे बच्चों, आपके पहले फलन। तो मैं थोड़ा सा मैं आगे आऊंगा तो आप इसको नोट करना, log x और, ठीक है बच्चों, log x और साइन इनवर्स x और करके cos इनवर्स x, फिर और लिखो, या क्या बताया मैंने आपको बच्चों tan इनवर्स, हमेशा, ठीक है बच्चों, हमेशा पहला फलन, पहला फलन क्या बच्चों, log x sin cos tan के इनवर्स पहला फलन माना जाता है, माना जाता है। चलो बच्चों इतना क्लियर हो गया कि log sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स को हम पहला फलन मानेंगे। अब हुआ क्या बच्चों, और भी तो फलन आ सकते हैं, ये नहीं कि यही आएंगे, और भी तो आएंगे। मान लो गुणा में आपका आ गया x e की पावर x। अब जरा आप इसको समझो, देखो यहां मान लो बच्चों x e की पावर x और dx है, देखो x e की पावर x और dx बच्चों, क्योंकि ये पॉइंट आपने समझ लिया, कोई टेंशन नहीं है खंड समाकलन में। अब जैसे मान लो x e की पावर x आ गया, ठीक, यहां पर बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान दो, हल्का सा, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बच्चों पहला मान लिया x को और e की पावर x को क्या मान लिया, दूसरा, पहला x को मान लिया और e की पावर x को दूसरा, ठीक। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि हमें तो कुछ नहीं पता कि किसको लेना है। अब मैंने एक आपको आइडिया दिया, पहला x मानो, दूसरा क्या, e की पावर x। तो बच्चों फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको, देखो अभी क्या होने वाला है, पहला फलन x दूसरे का समाकलन, आपको ये तो बताया मैंने, माइनस पहले का बच्चों पहला फलन दूसरे का समाकलन, माइनस क्या होता है फिर समाकलन के अंदर, पहले का अवकलन बच्चों d अपॉन dx, और ये हो गया आपका कितना यहां बच्चों x, और गुणा में दूसरे का समाकलन मतलब e की पावर x और dx, ठीक है बच्चों। तो अब पूरे का आपको बताया dx मैंने बताया कहना होता है, ठीक। अब यहां बच्चों फायदा क्या हुआ, आप देखो, तो इस पॉइंट को नोट करना। अगर मैंने x को लिया पहला फलन तो उससे क्या होगा, यहां पर बच्चों, यहां पर उसका अवकलन आएगा। अगर यहां पर x है तो x का अवकलन कितना होगा बच्चों, एक ही तो होगा। तो हमको बताया कि इस पूरे की वैल्यू यहां पर एक आनी है कि dx अपॉन x एक आना है। अब थोड़ा आप उल्टा सोचो, थोड़ा उल्टा सोचो आप जरा, क्या मैं क्या करूं बच्चों, पहला फलन ले लूं e की पावर x को और दूसरा ले लूं x को। तो आप देखो इसमें चेंज क्या आ जाएगा,
तो इस बात का भी बच्चों आपको ध्यान रखना है पूरा। एक्स ई की पावर एक्स बच्चों, पहला मैंने मान लिया इसको और ये दूसरा इसको। अब देखो बच्चों यहां क्या चेंज आ जाएगा। पहला फलन चलो e की पावर x, दूसरे का समाकलन बच्चों हम x dx कर देंगे, माइनस पहले का अवकलन करेंगे। तो आपको बताए बच्चों पहला मैंने माना e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x तो आएगा ना, और गुणा में x dx। और ये बताए आपको पूरा मुझे दोबारा करना होता है समाकलन। अब दिक्कत क्या आ रही है इसमें, क्या हो बच्चों तुरंत x का अवकलन आ गया तो क्या बचेगा, e की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x। तो आप कह सकते हो कि ये पूरी वैल्यू बच्चों ऐसी बन के आ जाएगी e की पावर x और dx पूरा, क्योंकि ये तो एक हो गया इसका समाकलन e की पावर x, और आपको पता है e की पावर x का समाकलन एक बार और करेंगे e की पावर x, वहीं सवाल खत्म हो जाएगा आपका। अब यहां क्या दिक्कत आएगी, देखो मैंने पहला इसको ले लिया, थोड़ा चेंज करके आपको बता रहा हूं, और बाकी ये चलो बच्चों अब यहां लगाओ आप e की पावर x के लिए डैश डैश, बच्चों इसका समाकलन कितना आएगा x स्क्वायर बटे 2 माइनस e की पावर x, यहां भी कितना आ जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और dx, समाकलन में कर दिया। यहां देखो बच्चों दिक्कत क्या आ गई, सवाल जो एक प्रकार से खत्म होना चाहिए था वो सवाल आपका और आगे बढ़ गया। कैसे बढ़ गया आप देखो, e की पावर x एक्स स्क्वायर हसत क्या होगा 1/2 आगे आ जाएगा, आपका e की पावर x भी आ रहा है एक्स स्क्वायर, फिर इसका दोबारा करो। तो ये ऐसा मतलब अगर आपने पहला e की पावर x को माना दूसरा x को माना, तो यही केस, यही जो बच्चों केस आया वो आपका आगे बढ़ता जाएगा। क्यों, अब e की पावर और एक्स स्क्वायर, फिर आप मानोगे कि पहला आपने मान लिया e की पावर x, दूसरा क्या मान लिया एक्स स्क्वायर, तो बच्चों फिर क्या दिक्कत आएगी, आगे जाके x की घात 2 का समाकलन x की घात 3, फिर आगे जाके x की घात 3 का समाकलन x की घात 4। तो आप क्या समझे बच्चों कि जब भी x में e का कोई फंक्शन आए, x में cos का आए, x में आप कह सकते हो sin का आए, तो पहला फलन किसको मानना बच्चों x को, क्योंकि पहला फलन का क्या होता है अवकलन होता है बच्चों, अवकलन होगा तो उससे आपकी जो वैल्यू आएगी वो कम होती जाएगी। जैसे मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, आपको पता भी ये बात बच्चों, जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूं d/dx, आप मुझे एक्स स्क्वायर का बताओ, d/dx एक्स स्क्वायर का कितना आएगा इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर 2x आएगा ना। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया एक बार, जो घात 2 थी x की बच्चों वो 1 हो गई, यही तो हुआ। अब मैं अगर एक बार और करता हूं तो जो घात अभी 1 आई है तो वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां कम हो जाएगा, 2x की घात कितना हो जाएगा यहां बच्चों 0, ये है। तो जैसे ही आप x sin x, x cos x, x e की पावर x जो फलन आएंगे बच्चों, स्टार्टिंग वाला फलन आप क्या मानना इसमें x मानना, क्योंकि अवकलन से करते करते वो बच्चों पूरी पावर्स की क्या हो जाएगी कम होती जाएगी और समाकलन आपका सही हो जाएगा। और ये करोगे कुछ चेंज कर दिया तो आपको दोनों केस मैंने बताए थे, ये आपका सही केस है और ये कह सकते हो बढ़ने वाला केस है, बढ़ता जाएगा आपका ये। तो इस पर आप फोकस करना। और बच्चों इतना बताने के बाद एक फॉर्मूला भी होता है इसका, एक फॉर्मूला आप कह सकते हो कि बनाया गया फॉर्मूला, हम ये नहीं कहेंगे कि सिलेबस का है, ये बच्चों थोड़ा आसान करने के लिए बच्चों को ना एक फॉर्मूला भी बताया जाता है। देखो क्या होता है वो बच्चों, वो होता है आइलेट, ILATE, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला आपका होता है आइलेट। अब आइलेट का मतलब क्या हुआ, I का मतलब इनवर्स, मैं आपको लिखाता हूं बच्चों, यहां I का मतलब होता है इनवर्स, या आप कह सकते हो प्रतिलोम, हिंदी में प्रतिलोम, ठीक। कैपिटल L ये होता है बच्चों लॉग, कैपिटल A, अगर A की बात बोले कि A क्या होता है, ये आपका होता है x की फॉर्म में, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, x हो सकता है एक्स स्क्वायर डैश डैश करके, कुछ भी थोड़ा आपको याद है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं को एरिथमेटिक, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर समथिंग, ठीक है। अब जरा आगे आओ, और बच्चों यहां पर t का मतलब होता है, इस वाले t का जो देखोगे वो होता है
साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, मतलब इंग्लिश में बच्चों टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टेन, मैंने एग्जांपल के साथ लिखा दिया आपको। और बच्चों कैपिटल ई ये होता है स्मॉल ई, जैसा आप स्मॉल ई की पावर एक्स बोल दो या ई की पावर 2x बोल दो, इस प्रकार से। तो ये फॉर्मूला भी आपको अगर हम कहें तो कुछ आइडिया होना चाहिए कि इससे भी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे पहला किसको मानना है और दूसरा किसको मानना है। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है बच्चों, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको लिखा दिया, अब एक एग्जाम्पल, जैसे बच्चों अभी आया था x e की पावर x और dx, अभी आपको जो डिटेल बताई थी मैंने इसकी बताई थी, x e की पावर x और dx की, इसी को मानना पड़ेगा, मतलब सवाल आपका आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके अनुसार बच्चों आप देखो कि जो जैसे i आ रहा है, i का मतलब मैंने क्या बताया प्रतिलोम, तो अगर प्रतिलोम क्या साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, तो वो आपके पहले फलन माने जाएंगे। मतलब यहां पर जो नंबरिंग दे रखी है बच्चों वो दे रखी है पहले फलन की, कि अगर ये इस प्रकार से आते हैं तो पहला जो आ रहा है उसको पहला मानो, आगे वाले को दूसरा। इसका मतलब यहां पर ये है बस। अब जैसे कि आप यहां देखोगे ये बच्चों x e की पावर x आ रहा है, क्लियर। x कहां पर है आपका, x का मतलब हुआ बच्चों यहां पर a, x का मतलब क्या हुआ बच्चों a है आपका यहां पर, ये देखो ये साथ साथ देखते हैं ना, a का मतलब x हुआ, a है यहां पर आपका, ठीक। अब उसके बाद क्या आ रहा है e की पावर x, और e की पावर x वाला आ रहा है बाद में। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले आ रहा है बच्चों, पहले क्या आ रहा है, a आ रहा है या e आ रहा है, a आ रहा है ना, a का मतलब x, तो जो पहले आएगा उसको पहला फलन मानना है। ये तरीका होता है इसका। बाई चांस अगर मान लो बच्चों x साइन इनवर्स x आ गया, x साइन इनवर्स x और dx, तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि साइन इनवर्स x का समाकलन होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या मानते हैं पहला। अब इसके अनुसार भी देखो आप यहां बच्चों i का मतलब क्या बताया मैंने आपको, प्रतिलोम, मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स, वो पहले आ रहा है ना, तो पहले का मतलब उसको हम पहला मान लेंगे, ठीक। x वाला, x का मतलब अरिथमेटिक जो है वो आ रहा है उसके बाद में, मतलब अगर बाई चांस x साइन इनवर्स x है तो पहला आपका आ रहा है i, तो आप पहला मान लोगे साइन इनवर्स को, क्योंकि वो आपका प्रतिलोम है। और a बच्चों, a आप देखोगे a का मतलब x स्क्वायर, उसको आप मान लोगे यहां पर दूसरा। बस ये तरीका होता है। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप कह सकते हो बनाया गया फॉर्मूला है कि एक आइडिया रहे कि किसको पहला मानना है किसको दूसरा मानना है। और बाकी बच्चों पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स लॉग हमेशा पहले माने जाएंगे। बाकी आपको आईलेट का भी आइडिया दे दिया मैंने किस प्रकार करना है। और बच्चों उसके बाद यहाँ डिटेलिंग कि अगर मैंने पहला इसको लिया दूसरा इसको तो क्या फायदा होगा बच्चों, आपको मैंने बता रखा है कि x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, सवाल आपका छोटा हो जाएगा, सॉल्व होगा। अगर गलती से आपने इसको ले लिया दूसरा पहला, सवाल आपका बढ़ते जाएगा। और बाकी आईलेट तो बच्चों आपके सामने है ही। तो अब इतना हो गया बच्चों डिटेलिंग। मैं आऊंगा तुरंत कहां, देखो जरा प्रश्नावली बच्चों 7.6। अब पूरी प्रश्नावली आप बच्चों देखोगे इसी पर कनेक्ट हमारी। तो फटाफट बच्चों शुरू करते हैं इसके सवाल, चलो आओ। तो बच्चों पहला सवाल आपके सामने है, 1 से लेके 22 तक प्रश्नों के फलनों का समाकलन करना है। सिंपल सी बात है बच्चों। तो यहां पर आप देखोगे क्या दे रखा है, हमें समाकलन करना है x साइन x और dx का बच्चों, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब जो मैंने आपको बताया, आप चाहे आईलेट से देखो उससे भी आपको हिंट मिल जाएगा, और जो डिटेल बताई उससे भी आपको हिंट मिलना है। तो बच्चों x साइन x पहला किसको मानेंगे बच्चों, आईलेट के हिसाब से भी चलो आप देखो, ठीक है। आईलेट के हिसाब से देखो x साइन x है सवाल, x साइन x, x का मतलब अरिथमेटिक, ये देखो एक ये हो गया, x का मतलब अरिथमेटिक, और t का मतलब साइन कॉस tan। तो क्या मतलब हुआ, जो x वाला है वो पहला लिया जाएगा और साइन कॉस tan वाला दूसरा बच्चों, ठीक है। और बाकी डिटेलिंग मैंने आपको बता रखी है कि अगर बाई चांस आपने क्या किया, x को ले लिया दूसरा, साइन x को पहला, तो अब क्या होता है दूसरे का समाकलन होता है, तो x का x²/2 फिर आएगा x³ 2, तो उससे सवाल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे। तो यहां बच्चों
पहला फलन हो गया आपका x, तो मैं यहां पर फिलहाल आपके लिए लिखता हूं, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो अब यहां देखो क्या होता है बच्चों, पहला फलन x गुणा दूसरे का समाकलन sin x और dx माइनस समाकलन के अंदर देखो फॉर्मूला तो यही है, पहले का अवकलन dx अपॉन dx गुणा बच्चों, यहां आप कह सकते हो पूरी वैल्यू, बच्चों आप ये भी कह सकते हो पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर आपको दोबारा लिखनी है, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों समाकलन किसका, sin x dx, तो यहां आना ही आना है। और आपको क्या बताया बच्चों हमने, ये करके पूरे को आप बंद कर दोगे, पूरे को बच्चों, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। x बच्चों sin x का समाकलन, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला याद रखो, वो क्या होता है बच्चों, x गुणा माइनस का cos x, ठीक है बच्चों। साइन का समाकलन माइनस का cos x मैंने कर दिया। अब माइनस समाकलन के अंदर x का अवकलन x के सापेक्ष कितना होगा, 1 गुणा, अब बच्चों पूरी वैल्यू आप देखोगे ये पूरा का पूरा यही तो आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका माइनस का cos x। और आपको बताया ये देखो इसका अवकलन 1 गुणा पूरी वैल्यू माइनस के cos x, तो जो स्टार्टिंग में बताया था आपको सबकी गुणा करनी है तो गुणा हम करने वाले हैं, और जो आएगा इसका एक बार और, तो बच्चों ये हो गया माइनस का x cos x, ठीक। माइनस माइनस इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा प्लस का, यहां कितना बच्चों cos x की गुणा किसमें करेंगे हम, 1 में करेंगे, cos x तो आएगा, तो फाइनल बच्चों कितना आ गया माइनस का x cos x, आप देख सकते हो। अब बच्चों समाकलन किसका होगा, अब समाकलन आपका होगा cos x का, क्या होता है बच्चों वो sin x, और वो भी किसका बच्चों प्लस का। अब समाकलन पूरा कंप्लीट, अब तो साइन नहीं आ रहा, तो जब कंप्लीट होता है तो क्या बताया मैंने आपको, प्लस का c लगा दोगे बच्चों, पहला सवाल आपका यही फिनिश हुआ, समाप्त हुआ। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा, पढ़ लें एक बार, x sin 3x। दूसरा सवाल है बच्चों x sin 3x और dx, ठीक है, क्लियर हो गया। अब किसको मानना है, पहला x, दूसरा sin, cos, tan कुछ भी आए तो बच्चों करो उसका समाकलन। पहला, चलो आपके लिए मैं यहां लिखता रहूंगा साथ साथ, ये पहला बच्चों और साइन वाला दूसरा, पहला x sin 3x दूसरा, तो पहला फलन होता है बच्चों x, दूसरे का समाकलन मतलब sin 3x और dx माइनस बच्चों फिर क्या, पहले का अवकलन मतलब d अपॉन dx, x का करना है गुणा, और ये पूरा आपको मैंने क्या बताया यहां पर आ जाता है sin 3x और dx, और उसको बच्चों बाद में करते हैं बंद, ठीक है ना, और ये हो गया आपका dx, क्लियर। अब आ गया तो बच्चों x, अब आप इसका देखो समाकलन sin 3x का क्या तरीका बताया है, 7.21 से आप कनेक्ट कर सकते हो। समाकलन जो आपको पता होता है वो पता होता है समाकलन sin x sin t, भाई sin x का माइनस का cos x, अगर sin t है तो माइनस का cos t, पर यहां क्या हो रहा है, यहां बच्चों x की जगह कितना आ रहा है 3x, तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, इसको आप पहले कुछ मान लोगे, ठीक है बच्चों। तो अब मैं फिलहाल एक स्टार्टिंग का सवाल है तो आपको मैं यहां पर करके बताऊंगा, और बच्चों फिर हमसे आपसे वही बात कर रहे हैं कि जब समाकलन का ये सवाल पेपर में आ गया तो ये काम जो आपको मैं डिटेल दे रहा हूं वो आपको साइड में करके बताना है, वो पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट साइड में करके कि हाँ इसकी जो वैल्यू है इसका मान हमारा इतना आ रहा है इस प्रकार से, तो कम से कम वो ना कि जो कहते हैं कि एक एग्जामिनर होता है इफेक्ट पड़ता है कि हाँ बच्चे को काफी हद तक वो पॉइंट्स क्लियर है कि कैसे कैसे मुझे सवाल को करना है। तो यहाँ देखो बच्चों जैसे इसको करें तो हम क्या करेंगे, आपको पता है 3x को मान लेंगे t, तो आपको पता है 3dx, ये कितना आ जाएगा dt, और dx बच्चों कितना आएगा 1/3 और dt। यहां क्यों कर रहे हैं बच्चों, हम आपको अच्छे से पूरा बता चुके हैं, 7.5 तक आप कहोगे, ठीक है ना। तो अब आप कहोगे पूरा समाकलन क्या बन जाएगा बच्चों, sin 3x का मतलब
साइन टी dx, यहां से dx कितना है 1/3 बच्चों, आगे आ जाएगा और dt, और अब तो बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लेके आना होता है। ठीक है, तो अब साइन का कितना होता है बच्चों माइनस का cos t, और 1/3 तो आएगा ही आएगा। तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई इसकी बच्चों, x गुणा माइनस के cos 3x, और बच्चों नीचे कितना 3, क्योंकि आपको पता है जब समाकलन हो जाएगा तो हम t की वैल्यू रखते हैं ना, तो हमने t की वैल्यू रखी होगी माइनस का cos 3x, ये आपका इतना आ गया, इसको आप चाहो तो बंद कर लो, माइनस बच्चों x का अवकलन आपको पता है एक ही आना है, और ये पूरी वैल्यू आपको पता है यही तो आनी है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का cos 3x के नीचे कितना बच्चों 3, और आप इसको ऐसा लिख दो dx। अब जरा आगे बढ़ते हैं तो उसको आप लिखोगे माइनस का x cos 3x अपॉन 3 बच्चों, क्लियर, माइनस का x cos 3x अपॉन 3। अब जरा यहां पर आओ आप, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस 1/3 बच्चों, फिर ये बाहर आएगा और एक की गुणा cos 3x में करेंगे तो आपको पता है कितना आता है बच्चों cos 3x तो आएगा, और dx, तो फाइनल x cos 3x के नीचे बच्चों कितना है ये 3, वो तो आप चलता रहेगा ऐसा आपका, प्लस 1/3 गुणा, अब बच्चों cos 3x का करना है, हमको पता है cos x का समाकलन sin x होता है, पर वही काम यहां तो बच्चों 3x आ रहा है, तो जो बच्चों पूरा प्रोसेस मैंने आपको यहां बताया, या जैसा आपको पता भी है इसमें, ठीक है, वो आपको यहां लगाना है कि 3x को जैसे t मान चुके हैं तो थीटा मान लेना, तो आपका dx आ जाएगा d थीटा बाय 3, और फिर आपको बन जाएगा cos x का समाकलन, cos t जो था, cos का क्या होता है साइन, तो पूरी डिटेलिंग आपको जैसा मैंने ये करके बताया बच्चों, यहां पर पेन से दिखा रहा हूं, पूरा करके बताना होगा साइड में कि इसकी वैल्यू हमारी इतनी आएगी। तो बच्चों फिलहाल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको बताया है sin 3x अपॉन 3, और बच्चों अब तो नहीं आ रहा समाकलन का साइन, तो यहां आप लगा दो प्लस का c, तो हम फाइनल जो इक्वेशंस आएगी बच्चों कितनी आएगी x cos 3x के नीचे कितना बच्चों 3, ठीक, 1/3 और 1/3 बच्चों ये हो जाएगा 1/9, और कितना sin 3x प्लस का c। बच्चों सवाल दूसरा आपका यही समाप्त होता है। अब देखें तीसरा सवाल क्या है बच्चों, तीसरा सवाल आप देखोगे x का स्क्वायर है e की पावर x, ठीक है बच्चों, तीसरा सवाल देखो क्या है, तीसरा सवाल है x का स्क्वायर और e की पावर x dx। अब बच्चों देखो जो आपको डिटेल बताई, पहले आइलेट को आप फिलहाल के लिए दिमाग से हटाओ, फिलहाल के लिए देखो x स्क्वायर e की पावर x, आपको डिटेल जब मैंने बताई क्या बताई, अगर आपने दूसरा फलन एक्स स्क्वायर को मान लिया, दूसरा फलन एक्स स्क्वायर को, तो उसका समाकलन करेंगे ना, एक्स स्क्वायर का समाकलन x की घात 3/3, फिर जब आएगा अंदर x की घात 4, सवाल आपका बढ़ेगा। अब तरीका मैंने क्या बताया, x के साथ चाहे आपका e आए, x के साथ साइन cos tan आए, तो पहला फलन किसको मानेंगे बच्चों x वाले को, क्योंकि जब अवकलन करेंगे तो सवाल आपका जो उसकी घात है x की कम होती जाएगी, और आखिरी में फाइनल उसका समाकलन हम कर सकते हैं। और बच्चों बाकी आपको मैं उससे भी दिखाऊंगा, देखो दोनों केस, ठीक है ना, आइलेट वाला भी केस, x और वो है ना e की पावर x, तो x का मतलब बच्चों ये a अरिथमेटिक, और e आ रहा है बाद में, तो वही बात हो गई कि x वाला पहले मानो और e वाला सेकेंड। तो अब बच्चों चलो उसको करते हैं सवाल को, ठीक है, ये देखो, तो आपके लिए मैं लिख के बताऊंगा, पहले पहला ये है और दूसरा है बच्चों ये, करते हैं क्या होता है वो फॉर्मूला बच्चों, पहला फलन दूसरे का समाकलन e की पावर x और dx माइनस समाकलन के अंदर कितना आता है बच्चों पहले का अवकलन, फिर गुणा, ये आपको पता है पूरा का पूरा आप यहां लिखते हो e की पावर dx, पूरा यहां लिखा जाएगा ना। अब ये हो गया बच्चों बंद, और यहां कितना आपका dx। चलो अब करते हैं बच्चों x का स्क्वायर e की घात
x आ रहा है, या e की घात x का समाकलन कितना होता है, e की घात x माइनस बच्चों x स्क्वायर का अवकलन कितना आता है 2x, तो हो जाएगा आपका ये 2x और इसका समाकलन e की पावर x का e की पावर x और dx। अब देखो क्या होने वाला है बच्चों, x स्क्वायर e की घात x, अचर राशि क्या आ रही है बच्चों 2, आप इसको बाहर ले आओ, x e की घात x और dx, x स्क्वायर e की घात x माइनस 2 बच्चों बड़ा ब्रैकेट फिर बनाओ। अब आप देखोगे शुरुआत में क्या हुआ, x की घात कितनी थी बच्चों 2 थी ना, फॉर्मूला खोल दिया मैंने उसका, तो x की घात एक कम नहीं हो गई, जो मैंने आपको बताया था, देखो इतना आ गया। अब क्या करें, यही फॉर्मूला एक बार और लगा देंगे और पहला फलन किसको लेंगे बच्चों x को, तो क्या होगा फिर अवकलन होगा, तो x की घात 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां बच्चों आपको बताया ये फिर आपका पहला है और ये आपका दूसरा, तो देखो कितना आएगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस बच्चों पहले का अवकलन गुणा आपको बताया यहां e की घात x और dx, तो आना ही आना है और इसको आप कर दोगे यहां बंद। और बच्चों ये काम करते हैं, देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो जाएंगे, मैं इसको बनाऊंगा ऐसा वाला, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट बना दो आप और dx, और यहां बच्चों बड़ा ब्रैकेट यहां बंद हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ब्रैकेट फिर हमारे एक जैसे हो जाते, ये बड़ा यहां ले लिया और मंझला ब्रैकेट मैंने ले लिया बच्चों यहां पर। ठीक है, चलो अब आओ आगे, एक्स स्क्वायर e की घात x माइनस का 2 बच्चों x, आपको बताए e की घात x का कितना आएगा समाकलन, e की घात x आना है माइनस समाकलन के अंदर बच्चों x का अवकलन, देखो अब ये होता है फायदा इसका, x का अवकलन कितना आएगा बच्चों 1, तो आपका यहाँ 1 आ गया, गुणा e की घात x का समाकलन बच्चों e की घात x, तो ये पूरी वैल्यू इतनी आ गई और बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा आपको बताए dx, तो अब फाइनल देखो एक्स स्क्वायर e की घात x, बच्चों मैं क्या कर रहा हूं माइनस 2 की गुणा कर रहा हूं अंदर, देखो कितना आएगा ये माइनस का 2 x e की घात x, आप देख सकते हो माइनस 2 x e की घात x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों ये प्लस 2 आएगा। अब e की घात x बचा यहां पर, उसका समाकलन एक बार आप और करो, कितना आएगा बच्चों वो e की घात x, अब तो नहीं आ रहा समाकलन का साइन, यहां हो गया बच्चों प्लस का c, सवाल आपका तीसरा बच्चों यही समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों, सवाल चौथा आप देखोगे आपके सामने आ रहा है x log x और बच्चों कितना है dx, जो आपको मैंने आज बताया इंट्रो क्लास कह सकते हो 7.6 से पहले की, log साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स पहले होता है, तो बच्चों उसमें तो आपको आइडियल देखना ही नहीं है, वो तो तुरंत लॉग आ रहा है, तो यहां आप क्या मान लोगे बच्चों लॉग को पहला और x वाले को कितना बच्चों दूसरा वाला। ठीक है, लॉग साइन इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स में तो आप कह सकते हो आपको पूरी छूट होती है कि इसको ही लेना है पहला, तो बच्चों लगाते हैं फॉर्मूला, देखो क्या होता है, पहला फलन log x गुणा दूसरे का समाकलन मतलब x dx माइनस बच्चों फिर क्या होता है पहले का अवकलन d अपॉन dx log x, फिर आपको पता है गुणा में यहां आ जाएगा x dx, और बच्चों ये पूरा हम करते हैं यहां पर बंद, और ये कितना आ जाता है आपका dx, जो आएगा इसको हम एक बार समाकलन और करेंगे। तो अब बच्चों आप देखो यहां कितना आने वाला है log x, तो यहां पर है x का समाकलन बच्चों किससे खुलेगा x की घात n से, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बच्चों log x का अवकलन देखो कितना होता है बच्चों 1/x गुणा, और ये पूरी वैल्यू आपको पता है एक जैसी होती है, तो आपका आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और dx। तो अब आप देखोगे बच्चों पूरी वैल्यू कितनी आ गई x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस बच्चों आप देखो 1/2 अचर राशि है, इसको आप आगे ले आओ, यहां x से x का स्क्वायर कटेगा तो आपको पता है यहां पर x आएगा और dx,
तो अब ये देखो कितना आ गया बच्चों, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स के नीचे 2 माइनस का 1/2। तो अब x का समाकलन मुझे एक बार और करना है बच्चों, कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 बच्चों, और यहां पर प्लस का c। तो आखिरी में आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 बच्चों 1/2, 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का c। सवाल बच्चों चौथा आपका यही समाप्त होता है। देखते हैं आगे क्या है बच्चों। आगे वाला सवाल है 5वां सवाल, समाकलन करना है मुझे बच्चों किसका, x log 2x और dx का। बच्चों आप यहां देखो log आ गया, क्या मानेंगे, पहला। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला, और ये हो गया आपका दूसरा फलन। देखो लगाओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है। पहला फलन log 2x गुणा बच्चों दूसरे का समाकलन, मतलब x dx माइनस समाकलन के अंदर यहां कितना आता है बच्चों, पहले का अवकलन। तो ये हो जाएगा d अपॉन dx log 2x का गुणा में आपको बताया ये पूरा पूरा यहां लिख दो आप, ठीक है। अब यहां आपको बताया लिखने के बाद बच्चों इसको हमें बंद करना होता है, क्योंकि पूरे का समाकलन हमें एक बार और करना होता है। चलो अब बच्चों आप देखोगे log 2x तो यहां आना ही आना है, x का समाकलन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस। अब बच्चों मुझे अवकलन किसका करना है, log 2x का। क्या होता है बच्चों log x का अवकलन, 1/x। तो आप देखोगे बच्चों यहां आ जाएगा आपका 1/2x, क्योंकि x की जगह यहां कितना है बच्चों 2x, ठीक। और अवकलन में जो x के स्थान पर आता है उसको दोबारा करते हैं ना, तो यहां बच्चों x की जगह कितना आ रहा है 2x, तो इसका आप दोबारा करोगे तो बच्चों 2x का अवकलन कितना आएगा आपको बताया यहां पर 2। ये तो होगा बच्चों पूरा कितना आएगा 1/2x, 2x का दोबारा कर दिया तो हमने 2 आया, और आपको बताया गुणा में ये पूरा कितना आना है बच्चों एक्स स्क्वायर बटे 2 और dx। अब आपको पूरी जो वैल्यू आ रही है जो हाथ से दिखाना है उसका एक बार आपको समाकलन और करना होगा। तो बच्चों आप देखो इस 2 को तो आप इस 2 से काट सकते हो, ठीक है। अभी और देखते हैं log 2x गुणा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का बच्चों 2 से 2 कट गया, x से x कटेगा एक हाथ, और 1/2 आपका आ जाएगा बाहर। तो यहां आपका आ गया बच्चों x और dx, ठीक है। एक पावर हमने यहां पर इसको काट दिए, एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस का 1/2। अब बच्चों यहां x बच रहा ना, 1/2 बाहर आ गया था आपका, और x का समाकलन आपको पता है कितना होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस का c, और आखिरी में बच्चों उसको एक बार और लिख दो आप सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर log 2x बटे 2 माइनस का कितना बच्चों एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का c। सवाल बच्चों कौन सा आपका समाप्त हो गया, 5वां बच्चों, ठीक है। चलो इसमें हम आगे बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 पर। पहले 6 को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर log x। 6 सवाल है आपका, समाकलन में एक्स स्क्वायर और log x dx। बच्चों आपको पता ही है log आ गया है तो ये आपका हो जाएगा पहला, और बच्चों एक्स स्क्वायर ये जो ऑरेंज मैंने नंबर डाल रहा हूं वो पहला है और दूसरा वाला है, ठीक है बच्चों, वो है पहला फलन और दूसरे फलन के अनुसार। तो अब देखो क्या होगा बच्चों, पहला फलन log x, दूसरे का समाकलन बच्चों कितना आएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस पहले का अवकलन मतलब d अपॉन dx। मुझे किसका करना है बच्चों log x, फिर आपको होता है ये वैल्यू यहां पर आती है एक्स स्क्वायर और dx, और उसके बाद बच्चों किसको हम बंद करते हैं इस पूरे को ऐसे कर लेंगे और यहां क्या लगा देंगे dx। चलो अब आते हैं आगे, log x बच्चों, ठीक है। अब आप यहां देखोगे एक्स स्क्वायर का बच्चों कितना आएगा समाकलन x की घात 3/3, कौन से वाले फॉर्मूले से, x की घात n वाले से, ठीक है।
माइनस बच्चों log x का आपको पता है कितना होता है अवकलन 1/x, और ये पूरी वैल्यू सेम टू सेम है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों x की घात 3/3 और dx तो यहां पर आना ही आना है बच्चों, ठीक है, ये बाहर वाला dx। अब आप यहां देखो x की घात 3 log x/3 बच्चों यहां आएगा माइनस का 1/3 अचर राशि बच्चों, उसको आप आगे जाओ, x को आप इससे सॉल्व करोगे, यहाँ x² और कितना आ जाएगा dx। तो बच्चों पूरा आप देखोगे कितना आएगा x की घात 3 log x/3 आ गया माइनस का 1/3। अब बच्चों x² का कितना आएगा समाकलन, x की घात 3/3 समाकलन हो गया है, यहां प्लस c कर दो, और बच्चों फाइनल आंसर आप इसको जैसे सॉल्व करके लिखते हो x की घात 3 और log x/3 माइनस का बच्चों 1/9 x की घात 3 प्लस का c। क्लियर? एक बार फटाफट और देख लो बच्चों, पहला log x, इसका हो गया x की घात 3/3 माइनस इसका 1/x बच्चों, इसका मैंने क्या किया समाकलन x की घात 3/3, ये बाहर आ गया, x का स्क्वायर आना है, इसका दोबारा करेंगे x की घात 3/3 और 3 गुणा 3 9 माइनस का 1/9 बच्चों। तो बच्चों ये सवाल आपका कौन सा समाप्त हुआ, छठा। तो बच्चों आज की क्लास को हम यही समाप्त कर देते हैं, बाकी सवाल करेंगे अब अगली क्लास में। तब तक खंडक समाकलन का जो तरीका बताया है, जो फॉर्मूला बताया है, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मिलेंगे बच्चों आपसे नई क्लास में।